हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी बेसन की सब्ज़ी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे केवल 2 से 3 चम्मच तेल में बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सभी को खूब पसंद आएगा। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें एक बाउल में ले लेना है 5 चम्मच बेसन। खाने वाले चम्मच में इतने बेसन में ना आप 3 से 4 लोगों के लिए सब्जी तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं इस बाउल में टोटल 5 चम्मच बेसन ले ली हूँ। और अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक 1/4 चम्मच। और इन सबको हमें घोल बनाना है। तो देख सकते हैं धीरे धीरे से पानी डालकर इसे मिक्स करना है। घोल बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं बनाना है। तो देख सकते हैं थोड़े थोड़े से पानी डालिए और इसे अच्छे से हमें मिक्स करके तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं कुछ ही देर में घोल बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो घोल बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। और अभी हमें एक प्लेट में तेल को फैलाते हुए लगा लेना है और इसमें बेसन के मिश्रण को डाल देना है। इसी तरीके का ठीक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं लेना है। तो देख सकते हैं डालते के साथ प्लेट में ये अच्छे से फैल चुका है। और इसे हल्का इस तरीके से पतला कर लेना है। ये पतला बनता है तभी खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और अभी हमें गैस पे कढ़ाई चढ़ा कर देना है, उसमें पानी डाल देना है। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। इसमें एक स्टैंड ले लेना है, या फिर आपके पास छोटा वाला प्लेट हो उसे भी डाल सकते हैं। और उस पर इस तरीके से प्लेट को रख देना है और ढक कर इसे 5 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। 5 मिनट बाद हमें ढक्कन हटाना है। तो देखिए एकदम अच्छे से नाइफ आ चुका है, एकदम ये क्लीन आया है, अच्छे से कुक हो चुका है। तो उसे निकाल लेना है। और अभी हमें कढ़ाई में डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल हल्का गर्म हो चुका है। इसमें डाल देना है 2 मीडियम साइज़ का रफली कटा हुआ प्याज, 1 टमाटर, 3 हरा मिर्च, टमाटर को भी रफली काट के लेना है, और 6-7 लहसुन के कलियाँ। और अभी हमें इन सबको कढ़ाई में डाल देना है और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। बस सब्जियों से हल्का कच्चापन को हमें ख़त्म करना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और लगातार चलाते हुए हमें सब्जियों को भून लेना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं सब्जियां अच्छे से भून चुका है, हल्का कुक भी हो चुका है। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है और इसे ठंडा होने देना है। ये ठंडा हो चुका है तो अभी हमें इसे ग्राइंडर जार में डालकर एकदम बारीक पीस लेना है। तो देख सकते हैं मैं इसे बिना पानी के पीसी हूँ, एकदम बारीक पीस चुका है। तो अभी हमें वापस कढ़ाई में डाल देना है तेल 2 चम्मच और आधा चम्मच जीरा छोटी वाली चम्मच से। और हमें इसमें डालना है कुछ खड़े गरम मसाले, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, तेज़पत्ता और लाल मिर्च। तो देखिए जीरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है तो हमें इसमें खड़े गरम मसाले डाल देना है। और अभी हमें डालना है 1 पिंच हींग और इसे स्टर कर लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है ग्राइंड किए हुए टमाटर, प्याज, लहसुन और हरा मिर्च को, प्यूरी को। और इसे हमें चलाना है, गैस का फ्लेम लो कर लेना है, क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले को डालना है। तो मसाले में डालना है 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको हमें चला लेना है, गैस का फ्लेम लो रखना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक स्वाद अनुसार। मैं यहाँ आधा चम्मच नमक डाली हूँ। और अभी हमें इसे चलाते हुए भूनना है, मसाले को ढक ढक के भूनना है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें ढक्कन को हटाना है और मसाले को चला लेना है। मसाले को लो हीट पे भूनना है, तभी मसाले एकदम अच्छे से भून जाएंगे और कुक भी हो जाएंगे। तो वापस चलाने के बाद हमें इसे फिर से ढक देना है। इसी तरीके से हमें मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है।
तो देख सकते हैं मसाले एकदम अच्छे से भून चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है पानी 1 गिलास लगभग 300 ml और इसे हमें अच्छे से चला लेना है मसाले को और हमें इसमें बॉयल आने देना है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम हाई कर लेना है जिससे काफ़ी जल्दी ग्रेवी में उबाल आ जाएगा। तो देख सकते हैं मसाले अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हमें इसे ढक देना है। जब तक ग्रेवी में उबाल आ रहा है तब तक हम बेसन के पीसेस को कट कर लेना है। तो बेसन के पीसेस को आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें कट लगाना है, जैसे पनीर का पीस होता है बिल्कुल वैसे ही हमें इसे काटना है। चारों साइड को घुमाते हुए एकदम छुड़ा लेना है। तो देख सकते हैं चारों साइड अच्छे से छूट चुका है। तो चाकू से एक पीस को निकालना है। देखिए और काफ़ी आसानी से ये निकल जाता है, देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए बहुत ही आसानी से प्लेट से ये बेसन का जो पीस है वो निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस एक पीस अच्छे से निकालने के बाद देख सकते हैं काफ़ी आसानी से ये निकल जा रहा है, बहुत ही कम मेहनत में। देखिए सारे पीस अच्छे से निकल चुका है। तो अभी हमें ग्रेवी को चेक करना है। तो देखिए ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है और अभी हमें इसमें बेसन के पीसेस को डाल देना है और इसे ढककर कुक कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम लो रखना है और ढक्कन लगा देना है कढ़ाई का। तो 2-3 मिनट बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे हमें चला लेना है। तो देखिए एकदम परफेक्ट सब्जी बना है, ना बहुत ज़्यादा इसका ग्रेवी थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर छोटी वाली चम्मच से और इसे मिक्स कर लेना है और इसे ढककर 10 से 15 सेकंड के लिए कुक होने देना है लो हीट पे। 15 सेकंड हो चुका है, ढक्कन हटाना है और इसे चला लेना है और ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बेसन की सब्ज़ी तैयार है। मैं इसे चावल के साथ सर्व की हूँ, आप रोटी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।